नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू अपडेट इन्फो पे। तो आज हम लोग यहाँ पे टॉप 10 करंट अफेयर की बात करेंगे। यहाँ पर 7 जनवरी की अगर आप लोग कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए जीके के करंट अफेयर्स ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पर पूरी एक एक जानकारी आप लोग देंगे, क्या क्वेश्चन आएगा, क्या आंसर की डिटेल पूरी आप लोग देंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन जो ऑल प्रेस कीजिएगा। आप लोगों को डेली करंट अफेयर की अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग अगर पहला क्वेश्चन की अगर बात करेंगे हम लोग, तो पहला क्वेश्चन जो कि है, हाल ही में चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया था। तो दोस्तों आप लोग सामने 4 ऑप्शन है, जो कि पहला है दिल्ली, दूसरा बिहार, और तीसरा है पश्चिम बंगाल, और चौथा है राजस्थान। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन कौन सा आप लोगों का आंसर सही हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों आंसर इसका सही हो जाएगा बिहार, जो कि आप लोग देख सकते हैं बिहार में मैथिली शरण गुप्त स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर दोस्तों और बता दें, जो कि बिहार में लक्ष्मी सिंह उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर भी बनी है। उत्तर प्रदेश की जो अपने उत्तर प्रदेश की हैं, बिहार में लक्ष्मी सिंह जिनका नाम है, वो पुलिस कमिश्नर भी बनी है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, तो अगला क्वेश्चन है जो कि हाल ही में किसने नई किताब ब्रेकिंग बैरियर लिखी थी। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं जो कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चेतन भगत, राजनाथ सिंह, काकी माधवराव और पीवी अय्यर। तो आप लोग इसमें बताइए कौन सा आप लोगों को सही है। मेरे हिसाब से यहाँ पर इसमें काकी माधवराम जी ने यहाँ पर ब्रेकिंग बैरियर किताब नई लिखी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरी जानकारी इसकी। फिट एट एनी एज पीवी अय्यर के द्वारा बनाई गई नई पुस्तक लॉन्च की गई थी। यहाँ पर ये चौथे नंबर में जो पीवी अय्यर हैं। और मिशेल ओबामा ने द लाइट वी कैरी ओवर कमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नई पुस्तक लिखी थी। अब यहाँ पर अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन मानसी गुलाटी ने किया था। अब यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, तो अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का है वो यहाँ पर हाल ही में चीन ने किस देश में अपने दूत चिनगांग को नया विदेश मंत्री बनाया। तो इसमें किसने बनाया है आप लोग बताइए। जापान, अमेरिका, इजराइल और स्वीडन। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग आंसर हो जाएगा अमेरिका ने यहाँ पर बनाया है हाल ही में दूत चिनगांग विदेश मंत्री बनाया गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो कि चीन वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में शीर्ष पर रहा है, और मेगाटियन नामक लैब मॉड्यूल चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लॉन्च किया है। कोविड के खिलाफ पहला इनहेबल वैक्सीन चीन ने लॉन्च किया था। चीन विश्व में मछली के उत्पादन में शीर्ष रहा है। और यहाँ पर आप लोग बताएं कि पहली और वेधशाला कुआफू चीन ने सफलतापूर्वक लॉन्च की थी। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे, तो अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में चुनाव आयोग किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया है। तो यहाँ पर किसने शुरू किया है। सिक्किम, झारखंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। किसने शुरू किया है दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर त्रिपुरा ने शुरू किया है हाल ही में मिशन 929। यहाँ पर आप लोग बता दें कि यहाँ पर बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच नए हाईवे को प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंजूरी दे दी है। जो कि बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में नया जो कि हाईवे बनेगा, उसमें यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंजूरी दे दी है। और फिर अमर सरकार पोर्टल त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है अमर सरकार पोर्टल। अब यहाँ पर त्रिपुरा सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की है। अब यहाँ पर अगरतला में दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन भी हुआ है। और त्रिपुरा में 44वां कोक बोरोक दिवस 19 जनवरी को मनाया जाता है। ये आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल अपनी कॉपी लेकर आप लोग बैठिएगा। त्रिपुरा में 44वां कोक बोरोक 19 जनवरी को मनाया जाता है, यहाँ पर मनाया गया है।
अब यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का हाल ही में सुमित्रा सेन का निधन हुआ है और वे कौन थीं। तो यहाँ पर आप लोग बताइए, लेखिका थीं या गायिका थीं या चित्रकार थीं या वित्त सचिव थीं। तो यहाँ पर आप लोग बता दें कि वो थीं गायिका, जो कि सुमित्रा सेन का निधन हुआ है वो यहाँ पर गायिका थी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, हाल ही में प्रवासन और गतिशीलता पर भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है। तो अमेरिका, ब्रिटेन, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया। इनमें से ऑप्शन नंबर सही है डी नंबर, ऑस्ट्रिया। फिर ऑस्ट्रिया की यहाँ पर राजधानी की बात करेंगे, राजधानी आप लोग कौन सी हो गई, वियना यहाँ पर। और मुद्रा की बात करेंगे, मुद्रा यूरो है ऑस्ट्रिया में, और भाषा जो कि जर्मन भाषा चलती है यूरो में, ऑस्ट्रिया में। फिर अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाल ही में किस राज्य में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में जो कि कहाँ पर किया गया है, गुजरात, केरल, हिमाचल प्रदेश, गोवा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही है, यहाँ पर आप लोगों का बी सही है। और फिर इसके बाद यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, जो कि भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन केरल में किया गया है। अब केरल कला मंडल का कुलपति केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई को नियुक्त किया है वहाँ पर कुलपति। और केंद्र सरकार का पुरस्कार केरल ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए जीता है। 1 लाख रुपए को 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देने का केरल सरकार ने निर्णय ले लिया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास है, हाल ही में डीआरडीओ ने अपना 65वां स्थापना दिवस कब मनाया। कब मनाया, तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर 1 जनवरी को मनाया गया, यहाँ पर 65वां स्थापना दिवस। डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च ऑफ, यहाँ पर डीआरडीओ का फुल फॉर्म जो होगा दोस्तों वो डिफेंस रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ये भी आता है, बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डिफेंस रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर चलिए डीआरडीओ का यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, तो डीआरडीओ का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की बात करेंगे तो डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, ये भी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, नई दिल्ली में है। डीआरडीओ का आदर्श वाक्य जो कि बलस्य मूलम विज्ञान है, शक्ति का स्रोत विज्ञान है जो राष्ट्र को शांति और युद्ध में चलाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो दोस्तों इसका आंसर जो कि है आप लोग का ए ऑप्शन सही है, गुजरात ने लॉन्च किया है यहाँ पर। अब यहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र 10 गंग हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है और हिमकैड नामक की एक नई योजना हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही मैं आप लोगों को डेली अपडेट करूँगा करंट अफेयर, तो आप लोग बिल्कुल कॉपी और पेन लेकर बैठिए, नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना शुरू की है। तो 2025, 2027, 2030, 2032। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 2030 में यहाँ पर रेलवे ने शुरू करने की घोषणा की हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो हाल ही में विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण कराने वाला पहला राज्य कौन सा बना, कर्नाटक, उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो इसमें से आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि
ओडिशा ने यहाँ पर पंजीकरण करने वाला पहला राज्य बना है आप लोगों का। फिर इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो कि लंबी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा उड़ीसा सरकार ने की थी। दूसरा पॉइंट है राज्य को 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा उड़ीसा सरकार ने की थी। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने की थी। 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में उड़ीसा सरकार में मनाया जाता है। अब यहाँ पर उड़ीसा में बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ था। बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों में घोषणा करने की उड़ीसा सरकार ने मंजूरी दी थी, बच्चों के अनुकूल। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हाल ही में किस देश ने 2023 के पहले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली थी? किसने संभाली थी? इथोपिया, स्वीडन और ब्रुसेल्स, डेनमार्क। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किसने संभाली थी? स्वीडन ने यहाँ पर संभाली थी इसकी अध्यक्षता। अब यहाँ पर स्वीडन के बारे में आप लोग बताते हैं कि स्वीडन की जो राजधानी है वो दोस्तों यहाँ पर स्टॉकहोम है, और जो कि स्वीडन की मुद्रा है वो स्वीडिश क्रोनो है, और प्रधानमंत्री जो हैं स्वीडन के उल्फ क्रिस्टर्सन हैं, और जो कि भाषा स्वीडिश चलती है वहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किस राज्य ने बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार के लिए एडीबी के साथ 2275 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किया? किस राज्य ने किया? त्रिपुरा, तमिलनाडु, बिहार, तमिलनाडु। तो इसमें आंसर नंबर आप लोगों का सही हो जाएगा ए, त्रिपुरा ने यहाँ पर किया है। आप लोगों का बता दें आप लोगों को इसका आंसर नंबर कौन सा सही होगा? ए नंबर सही होगा, त्रिपुरा। फिर इसके बाद यहाँ पर त्रिपुरा की जो स्थापना हुई थी वो दोस्तों यहाँ पर 21 जनवरी 1972 को हुई थी। फिर इसके बाद त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, और त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं वो मणिक शाह हैं। बिल्कुल आप लोग बिल्कुल नोट करते रहिएगा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री यहाँ पर मणिक शाह हैं, और जो कि त्रिपुरा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है हाल ही में सावित्रीबाई फूले की 192वीं जयंती कब मनाई गई? 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी। कब मनाई गई थी दोस्तों? यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 3 जनवरी को आप लोग की सावित्री फूलेबाई जयंती 192वीं जयंती मनाई गई। सावित्रीबाई के बारे में थोड़ा सा चलिए जान लेते हैं। तो सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका एवं समाज सुधारिका एवं मराठी कवयित्री भी थीं। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन इसका बन जाता है सावित्रीबाई भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी? तो यहाँ पर सावित्री फूलेबाई थी, समाज सुधारिका भी थी और कवयित्री थी मराठी की। अब उन्होंने अपने पति ज्योतिराव गोविंद राव फूले के साथ मिलकर स्त्री अधिकारों एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए थे। अब फिर इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट है पॉइंट, उन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है उनका जन्म हुआ था, कब हुआ था दोस्तों यहाँ पर? तो यहाँ पर 3 जनवरी 1831 नायगांव में हुआ था। तो दोस्तों ये थी आप लोगों की आज की करंट अफेयर्स 7 जनवरी की। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो और चैनल पे अगर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन जो ऑल प्रेस कीजिएगा। मैं आप लोग डेली करंट प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।